गोधूली बेला का समय था। वातावरण में मिट्टी की महक भरी हुई थी। भगवान सूर्यदेव धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। क्षितिज के साथ अंतिम स्पर्श से निकलती सुनहली किरणें उस डोली के शिखर पर इठला रही थी। डोली के अंदर बैठी ठाकुर सुजान सिंह की नववधु भविष्य के स्वप्न मन में लिए संकोच से सिमटी हुई चुपचाप कहारों के गीत सुन रही थी। अभी तो उसने ठाकुर साहब को ठीक से देखा भी नहीं था। डोली के दोनों पर्दों के बीच से कभी हल्की सी दृष्टि पड़ जाती तो सौभाग्य होता। कैसी दिव्य आभा थी ठाकुर जी की। घोड़े पर सवार मात्र 22 वर्षीय सुजान सिंह किसी देवता से लगते। उनके पीछे चल रही बारात, आहा, लगता कि जैसे स्वयं श्री राम जनकपुरी से अवध को पधार रहे हों। वो सन 1679 के मार्च महीने का 7वां दिन था। लगभग 70 घुड़सवार और ऊंट सवारों के साथ ठाकुर सुजान सिंह अपने दुल्हन को लेकर शेखावती लौट रहे थे। आपस में वार्तालाप जारी था। ठाकुर जी के साथ चल रहे वृद्ध राजपूत सरदार ने पूछा, हुकुम? दिन ढलने आया है, कहार भी थक चुके हैं, हुकुम हो तो आज की रात यहीं रुक जाएं। बाबू साहब, छापोली यहां से पास ही है, अब वहां पहुंचकर ही विश्राम करेंगे। छापोली पहुंचकर विश्राम की सूचना और शेखावती पहुंचने की खुशी ने सभी के पैरों की हलचल बढ़ा दी। सभी तीव्र गति से छापोली के लिए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही पशुधन की घंटियों की आवाजें भी कानों में सुनाई दे रही थी। लेकिन यह कुछ सामान्य नहीं था। देर सांझ गायों के रंभाने के बीच चरवाहों की भय मिश्रित चर्चाएं भी कान में पड़ने लगी। वातावरण में असहजता स्वतः ही झलक रही थी। आज की सांझ में अंधेरा अधिक लगने लगा था। बाबू साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरा जाकर पता तो करो आखिर बात क्या है। हुकुम ठाकुर जी, अभी पता करता हूं। सरदार थोड़ी देर के बाद वापस लौटे, लेकिन बिना कुछ कहे मौन साथ में चलने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी दोनों ही उतर आया था। उन्हें देखकर ठाकुर सुजान सिंह जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या पता किया आपने? आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ नहीं हुकुम, ये चरवाहे तो बस यूं ही। आप इन पर ध्यान मत दीजिए, हमें अब जल्दी ही छापोली पहुंचना चाहिए। बाबू साहब, क्या बात है? साफ साफ बताइए, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हुकुम, आप अपनी लगन बेदी से सीधे चले आ रहे हैं। जीवन के कई रंग आपकी प्रतीक्षा करते हैं हुकुम। ये चिंताएं थोड़े समय के लिए आप हमारे कंधों पर छोड़ दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं बाबू साहब? ठीक ठीक बताइए, आखिर बात क्या है? इसके जवाब में बाबूसा ने जो कहा, राजस्थान की मिट्टी आज भी अपने लोकगीतों में गर्व के साथ गुनगुनाती है। झिरमिर मेवा बरसे, मोरा छतरी छाई, कुल में है तो जान सुजान, फौज देवरे आई। सुनकर सुजान सिंह दाड़ उठे, किसकी फौज मंदिर पर आई है? अब तक वहां गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। हुकुम, बहुत बड़ी विपत्ति आई है हुकुम। दिल्ली के उस अत्याचारी विधर्मी बादशाह की फौज खंडेला तक आ गई है। उसके सिपह सालार दराब खान ने पूरे गांव में मुनादी करवा दी है कि कल वे हमारे आराध्य, हमारे इष्ट श्री कृष्ण भगवान मोहन देव जी का मंदिर तोड़ने वाले हैं। और तो और वे वहीं लगभग 100 गायों का वध भी करेंगे। उन्होंने हमसे हमारा पशुधन भी लूट लिया है।
अपनी बहन बेटियों को लेकर गांव वासी किसी और सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। हुकुम, गांव लगभग खाली हो गया है। बहुत थोड़े लोग और पुजारी मोदी बाबा ही वहां बचे हैं। हे भगवान, रक्षा कर वीर शेखाजी की धरती पर यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। सुनते हुए सुजान सिंह की आंखें अंगारों में बदल गई थी। राजपूती खून रगों में उष्ण होकर सनसना रहा था। भुजाएं फड़क रही थी। जब तक इस धरती पर राजपूत जिंदा है, किसी मलेच्छ की हिम्मत नहीं हो सकती हमारे देवस्थानों की ओर नजर उठाने की। इस पर मुखिया ने ठाकुर जी के सम्मान में हाथ जोड़े और विवशता से कहने लगा, हुकुम, आपकी सामर्थ्य और पराक्रम पर हमें थोड़ा भी संदेह नहीं है, किंतु दराब खान के साथ बड़ा हाथी दल है, बड़ी घुड़सवार सेना है, हजारों पैदल हैं, तोपखाना है। ये वही सेना है जिसने काशी, मथुरा, ब्रज और देश के कई बड़े मंदिरों को तोड़कर खंडहर में बदल दिया। हम मुट्ठी भर लोग इस विशाल सेना का सामना कैसे कर सकेंगे? ठाकुर साहब के साथ के एक वृद्ध सरदार ने कहा, हुक्म, हमारे साथ केवल 70 लोग हैं, जिनमें लड़ने वाले केवल 50। हम लोग विवाह से सीधे चले आ रहे हैं। साथ में युद्ध के लायक हथियार भी नहीं हैं, केवल सामान्य तलवारें और कुछ भाले मात्र हैं। और अब तो इतना समय भी शेष नहीं है कि हम कहीं से सहायता प्राप्त कर सकें। ये बातें चल रही थी। ठाकुर सुजान सिंह सुन रहे थे और उधर रुकी हुई डोली के 2 पर्दों के बीच से दुल्हन की वह दृष्टि अब भी अपलक ठाकुर जी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। अब तो उनके चेहरे का तेज देखते ही बनता था। यही तो समय था जब वो अपने प्रियतम को जी भर कर देख लेना चाहती थी। आगे भाग्य में विधाता ने जाने क्या लिख रखा हो। तभी उस देव पुरुष की दृष्टि भी उन 2 आंखों से आ मिली। दुल्हन सौभाग्य से कृतार्थ हुई, आंखों से ही प्रणाम किया और भावनाएं बिना शब्दों के किसी निर्झर के प्रवाह सी झरने लगी। एक पति का मन विफल हुआ। ठाकुर साहब सोचने लगे, अभी तो ब्याही है, सैकड़ों स्वप्न सजाकर अपने भविष्य को संवारने मेरे साथ चली आई है। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा! क्या हाथों की लाल मेहंदी का स्वागत वैधव्य के श्वेत वस्त्र करेंगे? लेकिन इससे पहले कि भावनाएं अपने संकल्पों को कमजोर करें, सुजान सिंह जी के हृदय में अपनी वीर प्रसूता क्षत्राणी मां के संस्कारों ने अपनी दस्तक दे दी। आज अगर पीछे हटे तो मां के दिए संस्कारों का क्या होगा? राष्ट्र और धर्म की रक्षा के संकल्प का क्या होगा? क्या यह उस दूध का अपमान न होगा जो आज रक्त बनकर धमनियों में बहता है? तभी डोली से वो कोमल हाथ निकला, ठाकुर जी को संकेत किया। संकेत किसी दुविधा में न पड़ने का था, संकेत युद्ध में प्रशस्त होने का था। एक क्षत्राणी अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी, वो सभी दुविधा की जंजीरों को तोड़ रही थी। ये जानकर सुजान सिंह गर्व से भर गए। अपनी अर्धांगिनी का साहस देखकर वे स्वयं गौरवान्वित हो रहे थे। भगवान जाने किस मिट्टी से बनाते हैं इन क्षत्राणियों को। पता नहीं कितने ही वीर इन क्षत्राणियों ने अपने राष्ट्र और धर्म के लिए न्यौछावर कर दिए हैं। उन्होंने मन ही मन अपनी अर्धांगिनी को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव का स्मरण किया और उसके बाद एक रौबिली शेखावती आवाज वातावरण में गूंज उठी। मेरे वीर बंधुओं, क्या मृत्यु हमें डरा देगी? शत्रु संख्या में ज्यादा है तो क्या हुआ? हम अपने इष्ट को, अपनी श्रद्धा, आस्था, परंपरा को, अपने कुल की मर्यादा को यूं ही किसी आक्रांता के चरणों में पददलित होने के लिए नहीं छोड़ सकते। उस अत्याचारी तुर्क ने कुछ भी किया हो, ठाकुर सुजान सिंह की तलवार का स्वाद नहीं चखा।
माता भवानी की 100 हमारे मुट्ठी भर योद्धा भी देवड़े और उन मलेच्छों के बीच में काल बंद कर खड़े हो जाएंगे। मेरे वीर सरदारों, कल ये मलेच्छ तुर्क दराब खान हमारे मोहन देव जी का मंदिर नहीं तोड़ेगा, बल्कि हमारे राजपूती वीर इसकी गर्दन मरोड़ेंगे। अपने प्राणों के मोह में जो जाना चाहते हैं अभी चले जाएं। बोलो, कौन आता है मेरे साथ? ठाकुर सुजान सिंह सूर्य की भांति चमक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे खंडेला के मोहन देव श्री कृष्ण स्वयं ही ठाकुर सुजान सिंह के रूप में सबके बीच में आकर खड़े हो गए हों। अब भला विजयश्री से कौन रोक सकता था? हुकुम का आह्वान सुनते ही राजपूती खून मचल उठा। बारात में शामिल सभी रण बांकुरे उमड़ उमड़ कर सामने आ खड़े हुए और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए 50 योद्धा तत्काल सामने आ गए। कुछ क्षण पूर्व जो बारात थी अब सेना में बदल गई। बाराती योद्धा हो चुके थे, मंगलगान रण भेरियों में बदल गए। भविष्य के मोहक स्वप्न समरांगण की योजनाओं में परिवर्तित हो चुके थे। विवाह का कंकण डोरा जिन हाथों में था उनमें कठोर हथियार सज्ज हो गए। हर हर महादेव के घोष के साथ निर्णय लिया जा चुका था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक अन्य वृद्ध परिवारजन को ठाकुर जी ने कहा, बाबू साहब, मैं जानता हूं कि आपके पैर यहां से उठेंगे नहीं, किंतु परीक्षा की इस घड़ी में मुझ पर एक उपकार कर दीजिए। कैसी बातें करते हो हुकुम, आदेश करो। बाबू साहब, हमारे साथ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो अशक्त हैं या वृद्ध हैं, साथ में ढोली और डोली उठाने वाले कहार हैं। आपसे निवेदन करता हूं, इन्हें और मेरी दुल्हन को आप अपने संरक्षण में लेकर सुरक्षित छापोली चले जाएं। ये कैसा आदेश दे रहे हो हुकुम? ये देह बूढ़ी हुई है, पराक्रम विहीन नहीं। रणचंडी के चरणों में शत्रु का रक्त अर्पित करने का सौभाग्य अकेले ही पाना चाहते हो? बाबूसा, हम सभी को अपना अपना काम करना होगा। इन लोगों को सुरक्षित पहुंचाकर भी आप इस युद्ध में मेरी सहायता ही करेंगे। मना मत कीजिए, समय कम है और काम बड़ा करना है। जितनी जल्दी हो सके हमें खंडेला पहुंचना ही होगा। आपसे निवेदन करता हूं बाबू साहब, जल्दी ही यहां से निकलें। और इस तरह 20 लोगों को दुल्हन की डोली लेकर छापोली भेज दिया गया और अपने 50 योद्धाओं को लेकर सुजान सिंह खंडेला की ओर पवन वेग से दौड़ पड़े। उधर खंडेला में बचे खुचे निवासियों को आज की रात बड़ी ही भयानक प्रतीत हो रही थी। घर की स्त्रियों को लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। नींद तो किसी के आंखों में थी नहीं, सबके मुख पर एक ही चर्चा थी। पता नहीं भाई, आज की इस रात ने अपने गर्भ में क्या छुपा रखा है। सुना है ये दराब खान बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। हे कृष्ण, हे माधव, कैसा समय है कि हम अपने देवालयों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, हम मुट्ठी भर लोग भला कर भी क्या पाएंगे? जानते हो बादशाह की सेना में हजारों की संख्या है, हजारों की। हाँ, बात तो ठीक है। अच्छा, सुना है ठाकुर सुजान सिंह अपनी सेना लेकर यहां आने वाले हैं। सेना? अरे नहीं भाई, उनका तो अभी विवाह ही हुआ है। वो तो अपनी बारात लेकर अपने घर को पहुंचने वाले होंगे। अरे नहीं, पक्की खबर है, वे कुछ घुड़सवारों के साथ यहां पहुंचने वाले हैं। क्या? सच में? क्या? सच में?
यदि ये बात सच है फिर तो हम भी अपने देवालय के लिए अपनी तलवारें चमका ही लेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं। राष्ट्र और इष्ट के लिए बलिदान होने का सौभाग्य हर किसी को थोड़े ही मिलता है। तभी दूर दूर घोड़े की टापों की आवाज आती है। पहले तो खंडेलावासी थोड़े सहमे, कदाचित ये शत्रु तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, राजपूती टुकड़ी और ठाकुर सुजान सिंह को देख वे सभी प्रसन्नता से भर गए। उनमें उत्साह का संचार हो चुका था। हर हर महादेव के घोष गूंजने लगे थे। योजना के अनुरूप रातों रात कुछ लोगों को आसपास के क्षेत्र में ठाकुर सुजान सिंह का संदेशा लेकर पहले ही भेज दिया गया था। अद्भुत संदेशा था वो एक संदेश, एक निमंत्रण था युद्ध के लिए। वह निमंत्रण था अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए बलिदान हो जाने के लिए। और परिणाम देखिए, रात ही रात में सैकड़ों राजपूत रणबांकुरे खंडेला की पवित्र भूमि पर अपने प्राणों को हथेली पर लेकर आ डटे। उधर मंदिर में मोती बाबा देव विग्रह के सामने आंखों में अश्रु लिए निरंतर नारायण कवच का पाठ कर रहे थे। यकायक उन्हें लगा जैसे भगवान कृष्ण जीवंत स्वरूप में मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे हैं। मन में चिंता और भय के स्थान पर निश्चिंतता के भाव उठने लगे थे। मोती बाबा स्वयं समझ नहीं पा रहे थे। हे कृष्णा, ये क्या रहस्य है? तेरी माया तू ही जाने। तभी अचानक हर हर महादेव के घोष से आकाश गूंज उठा। बाबा दौड़कर बाहर आए। देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में वीर युवक अपने शस्त्रों से सज्ज होकर देवालय की सुरक्षा में आ डटे हैं और उन सब के आगे ठाकुर सुजान सिंह सूर्य की भांति दमक रहे हैं। बाबा ने दौड़कर सुजान सिंह को अपने गले लगा लिया। कहने लगे, हुकुम, श्री कृष्ण की इच्छा में समझ गया। निश्चित ही द्वारकाधीश ने ही आपको भेजा है। यह निश्चित है कि कोई भी मलेच्छ अब इस देवालय को स्पर्श नहीं कर सकेगा। आप युद्ध करो, आप युद्ध करो। देखना, एक बार फिर सारथी श्री कृष्ण होंगे। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी बाबा। मोती बाबा के अश्रुओं ने सुजान सिंह के वस्त्रों को भिगा दिया। इधर रात भर आसपास के गांवों से योद्धाओं का आना चलता ही रहा। अब तो सभी बड़ी ही व्यग्रता से सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे। समरांगण जैसे किसी खेल का मैदान हो जहां खेलने के लिए खिलाड़ी उत्सुक होता है, वैसे ही इन रणबांकुरों की तलवारें अपनी प्यास बुझाने के लिए उत्सुक थीं। उधर शत्रु के पड़ाव में दराब खान इस पूरी घटना से अनजान था। उसके गुप्तचर ने उसे बताया था, हुजूर, इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी सेना की जरूरत ही नहीं थी। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। गांव के सारे लोग तो पहले ही आपके डर से भाग चुके हैं। हुजूर तो बस वहां अपनी शान से जाएंगे और आपका ये गुलाम काफिरों के उन मुजस्समों को, उस मंदिर को, उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। अच्छा, तो क्या वहां हमें रोकने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं हुजूर। भला किसकी हिम्मत है जो शहंशाह के नायाब सिपह सालार दराब खान का सामना करे? ठीक है, इंशाअल्लाह इस सुबह की रोशनी उस मंदिर के लिए आखिरी रोशनी होगी। दराब खान निश्चिंत था। उसके गुप्तचरों ने भी जो सूचना दी थी वो उसे अपने अनुकूल लग रही थी। राष्ट्र और धर्म पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने की भावना से सराबोर हिंदू वीर बड़ी ही व्यग्रता से दिवाकर की प्रथम किरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भोर होते ही ठाकुर सुजान सिंह ने आकाश में धूल का गुबार उठते देखा। वे समझ गए कि मलेच्छ असुरों की सेना आ चुकी है।
सभी के हाथ तलवारों की मूठ पर कस गए। उनकी भुजाएं युद्ध के उन्माद में फड़कने लगी। थोड़ी ही देर में वह मुगल सेनापति भगवान मोहन देव जी के मंदिर के सामने खड़ा था। लेकिन ये क्या? अचानक सामने सैकड़ों हिंदू वीरों को देखकर ठिठक गया। उसने अपने गुप्तचर को तिरछी दृष्टि से देखा। तुमने तो कहा था कि वहां कोई नहीं मिलेगा। जी हुजूर, मैंने एहतियात से तफ्तीश की थी। पता नहीं रातों रात ये जिन्न कहां से चले आए। अब विवाद करने का समय भी नहीं था। बलिदान के लिए उमड़ती उस जवानी को देख पहले तो दराब खान अंदर से हिल गया, फिर अपनी सारी कुटिलता को समेट ठाकुर जी, जो सबसे आगे खड़े थे, उनसे बोला, सुनो नौजवान, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए बड़े मसलों को नहीं समझते। तुम्हारे इन मुट्ठी भर लोगों के भरोसे न तो तुम्हारा मंदिर बचेगा और न तुम में से ही कोई बच पाएगा। मैं तुम्हें समय देता हूं, हट जाओ, हट जाओ मेरे इस भयंकर लश्कर के सामने से। तभी एक सिंह गर्जना गूंजी, दराब खान सुन ले, भारत के वीर जुबान से बात नहीं करते, हिम्मत हो तो तलवारों से बात कर ले मलेच्छ। ये मंदिर तो बचेगा, लेकिन इस पर तिरछी नजर डालने वाले पापियों, तुम अपने प्राणों की चिंता कर लो। मैं कहता हूं भाग जाओ, अब भी भाग जाओ, अभी भी समय है। दराब खान को इस उत्तर की आशा नहीं थी। दराब खान तिल मिला गया और फिर जोर से चीखा, तो मरो फिर। मुगलों की सेना नानाए तदबीर और अल्लाह अकबर का नारा लगाती मंदिर की ओर दौड़ पड़ी और इधर मत वाले रणबांकुरे भी तैयार थे। हर हर महादेव के घोष के साथ आकाश गूंज उठा। तीव्र गति से वे उस मुगल सेना के समंदर पर टूट पड़े। हिंदू वीरों की तलवारें लहराती हुई शत्रु के रक्त का स्वाद चख रही थी। वे बिजली के वेग से आते और शत्रु के सर को मिट्टी दिखा जाते। इधर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार रुकती ही नहीं थी। अब तक 40 से अधिक सिरों को उनके धड़ों से अलग कर चुकी थी। जमीन पर लाशों के ढेर दिखाई देने लगे थे। शत्रु की देह पर सुजान सिंह की तलवार ऐसे गिरती जैसे गड़गड़ाते हुए मेघ बिजली के रूप में अग्नि का प्रहार करते हों। बस आक्रमण का अनुभव होता और मुगल मलेच्छ कयामत के इंतजार में कब्रगाहों की ओर निकल पड़ते। ये विभीषिका देखकर दराब खान के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी टांगें कांप रही थी। मौका देखकर धीरे धीरे दराब खान अपने सैनिकों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठाकुर साहब की नजरें प्रारंभ से ही उस पर जमी थी। वे शत्रु को गाजर मूली की तरह काटते हुए सीधे दराब खान की ओर ही बढ़ते चले जा रहे थे। रक्त के प्रवाह और उसकी बूंदें वातावरण में किसी विशाल झरने की तरह फूट रहे थे। मंदिर का वो प्रांगण शत्रु के रक्त से सींचा जा रहा था और तभी वो पल भी आ ही पहुंचा। दराब खान की आंखें भय से फटी की फटी रह गई। हजारों की सेना को चीरता हुआ वो नवयुवक अपनी रक्तिम तलवार को लिए मौत की तरह उसके सामने आ खड़ा था। उसने भी हिम्मत जुटाकर अपनी तलवार निकाली और फिर तलवारें टकराने लगी। ठाकुर सुजान सिंह के प्रहारों के सामने दराब खान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उनके शक्तिशाली प्रहारों के कारण उसका हाथ तलवार से ढीला पड़ने लगा था। अब तो उसे मौत सामने दिखाई देने लगी। तभी बिजली के वेग से ठाकुर ऊपर की ओर उछले, उनकी शत्रु विदारिणी तलवार हवा में लहराई और खचाक से दराब खान के सर को काटती हुई दूसरी ओर निकल गई। भारत भूमि को पददलित करने के दंभ से भरा वह कुरूप सर इसी धरती पर धूल धचरित होकर के पैरों में आ रहा था।
देवालयों का ध्वंस करने वाला वो आतताई राक्षस आज हिंदू वीरों के पराक्रम का स्वाद चख चुका था। हर हर महादेव के घोष ने दसों दिशाएं गुंजा दी। शत्रु की सेना में भय का संचार हो चुका था। दराब खान की मौत ने उनके पैर हिला दिए थे। संघर्ष अब भी जारी था। लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। एक कायर मुगल सैनिक पीछे से आया और अपनी शमशीर से ठाकुर साहब की गर्दन पर भरपूर प्रहार किया और देखते ही देखते वो दैदीप्यमान चेहरा धड़ से अलग हुआ और हवा में ऊपर उछल गया। हजारों दृष्टियां उस ओर टिक गई। समय जैसे कुछ क्षणों के लिए रुक गया। लेकिन ये क्या? ठाकुर सुजान सिंह का बिना शीश वाला वो धड़ जो घोड़े पर अब भी था, गिरा नहीं, रुका भी नहीं, लड़ता रहा और लड़ता रहा। अपने हाथों से सुजान सिंह शत्रु को अब भी वैसे ही काट रहे थे जैसा कि वो पहले काट रहे थे। लगता था स्वयं यमराज ही आज राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो, तो फिर भला मृत्यु किसे आती। ये दृश्य देखकर मुगल सेना के पैर कांप गए। अब सामना करने का बचा खोचा साहस भी समाप्त हो गया था। स्वयं काल को सामने देख वे सभी उल्टे पैर भागने लगे। हर हर महादेव का घोष आकाश को चीरता था और मुगल सेना मौत को सर पर देख पीठ दिखाकर भागती थी। स्वयं श्री कृष्ण की चेतना ठाकुर को चलायमान कर रही थी। मुगल भागे, मुगल पलायन कर गए और भाग गए। कई रणबांकुरे अपनी मातृभूमि पर बलिदान हुए थे। इन वीरों की हिम्मत और इन रणबांकुरों के बलिदान से मोहन देव जी का मंदिर अब भी वैसे ही अक्षुण्ण खड़ा था। संपूर्ण पशुधन स्वतंत्र करा लिया गया। विजय के उस उत्सव में उत्साह तो था, साथ में व्याकुलता भी थी। उधर क्षत्राणी को प्रेरणा हुई और वह छापोली पहुंचने के पहले ही अपनी डोली खंडेला की ओर लौटा लाई। वो खंडेला की सीमा पर पहुंची ही थी कि हाथों में विजय तलवार उठाए ठाकुर साहब का वह धड़ भी घोड़े पर बैठा अपनी अर्धांगिनी के पास जा पहुंचा। पीछे सैकड़ों ग्रामवासियों ने उस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखा। नववधु की गोद में सुजान सिंह चिर विश्राम के लिए लेट चुके थे। चेहरे पर अदम्य शौर्य और गौरव का भाव लिए वह नववधु, वह क्षत्राणी बोली, स्वामी आ गए आप। आज आपने अपने कुल और मेरे धर्म की लाज रख ली। आपके पराक्रम और इस समर्पण ने मुझे जन्म जन्म के लिए गौरवान्वित कर दिया है स्वामी। मैं धन्य हुई स्वामी, मैं धन्य हुई। इसके पश्चात उन दोनों ने साथ में अग्नि स्नान किया। उस अग्नि से ठाकुर सुजान सिंह की निष्ठा, पराक्रम और समर्पण की लपटें चिरस्थायी हो गई। भारत भू पर फहरने वाले हर भगवा पताका में उस अग्नि की उष्णता को अनुभव कीजिए। भगवा ध्वज की हर लहर से ठाकुर सुजान सिंह के पराक्रम का झरता हुआ झरना हमारे सबके हृदयों तक पहुंचे, ऐसा संकल्प लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की